FII की देखिए बाइंग देखिए रेगुलर कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है 9.27 से लेके 10.14। DII भी लगातार खरीदती जा रही है। दोस्तों अभी एक डिस्कस करेंगे हम एक पेनी कंपनी को, जो कि बहुत ही छोटी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, जो अभी ही कुछ समय पहले लिस्ट हुई है और जिसका रिज़ल्ट अभी आ गया है। रिज़ल्ट तो आप खैर देख सकते हैं, जो कि 2.94% डाउन था आज, जिसके कारण आपको पता चल गया रहेगा कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया नहीं है। पर इसको वॉच लिस्ट में रखने लायक तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से है जो कि बोर्ड्स बनाती है, स्विच बोर्ड्स अलग तरीके के, जिसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इसे हमें डेफिनेटली एक वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और जो कि अभी हमें सपोर्ट पे अवेलेबल है। इसका नाम देख सकते हैं कि सायरामा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये 4 नवंबर 2022 को लिस्ट होती है, जहाँ पे 4 नवंबर से लेके अभी तक में लगभग 1 साल के आसपास में इसने 78% का रिटर्न दे दिया है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका PE लगभग 67.61 का है। अगर ये काम क्या करती है तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है EMS, जहाँ पे ये ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग कंपनीज़ के लिए। अगर ये कंपनी की बात करें तो ये 2004 में ही 2004 में ही बनी थी, जिसको लगभग बन के ऑलमोस्ट 20 साल होने आ गए, तो कह सकते हैं कि ये एक पुरानी कंपनी है। अगर इसके प्रोडक्ट्स देखें तो PCB जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबलीज है, ये एक वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट है इसके, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। फिर है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मदरबोर्ड्स बनाती है, मैकेनिकल पार्ट्स बनाती है, जो रैम है और USB है उसके प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो 200 से प्लस इसके कस्टमर्स है, जो कि इसने डिफ़ाइन किया हुआ था 2022 में। ये 200 में से लगभग 16 कस्टमर ऐसे हैं जो इसके पास 10 साल से रेगुलर ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि कंपनी भरोसेमंद है, तब जाके इस पे 10 साल से 16 कंपनीज लगातार ऑर्डर दे रही है, जिसके कंट्रीब्यूशन है 262 करोड़ का लगभग रेवेन्यू 2022 के रेवेन्यू में। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें कहाँ कहाँ पे जो यूज़ होता है, इसके ऑटोमोटिव्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, फिर कंज्यूमर्स में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्रियल में, IT में, फिर रेलवेज़ में। अगर इसके क्लाइंट्स के लिस्ट की बात करें तो हमने देखा कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर में इसके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स है, तो डेफिनेटली इसके ऑटोमोटिव क्लाइंट सबसे ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे ये हम देख सकते हैं जो TVS मोटर्स का नाम पहले है, फिर स्मिथ इंडिया जो वाटर प्रोडक्ट्स बनाती है, बॉश इंजीनियरिंग जो इसके वॉशिंग मशीन्स बहुत ही अच्छे अवेलेबल रहते हैं अपने मार्केट में, यूरेका फॉर्ब्स जिसके प्यूरीफायर्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स दिल है, टाटा पावर है। हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में डील नहीं कर रही है, जिसका 25 कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं, जहाँ पे USA, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और UK जैसे देश है। देखें कि ये जो कंपनी इसका जो रेवेन्यू जनरेट करती है, ये 55% लगभग इसने एक्सपोर्ट से जनरेट किया 2022 में। और आपको पता है कि ये जो साल 2022 से लेके अब तक 2023 चल रहा है, ये वॉर के कारण बहुत ही टफ हो गया है, जिसके कारण जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़े प्रेशर में चल रहे हैं। भले वो केमिकल हो या कोई भी तरीके के एक्सपोर्ट्स हो, बाहर के देशों में इन्फ्लेशन के कारण जो एक्सपोर्ट्स है वो डाउन हो गया है, जिसके कारण इसके प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो नीचे आ गए हैं। हम देख सकते हैं और एक चीज़ है कि क्या कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। एक बड़ी बात है कि कंपनी हर साल कुछ ग्रोथ दिखाए या कुछ एक्सपांशन करे, तो मान सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में और बड़ी होना चाहती है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंपनी है ऑलरेडी इसने छोटे छोटे कंपनीज़ को एक्वायर करते जा रही है, जहाँ पे 2014 में एक कंपनी को एक्वायर किया था, 2016 में एक एक्वायर किया और 2021 में भी एक एक्वायर किया। तो लगातार कोई छोटी छोटी कंपनीज़ को एक्वायर करते जा रही है और उसका जो खुद का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ाती जा रही है। पर हालांकि जो भी मर्जर या कंपनी खरीदती है उसके प्रॉफिट में कुछ क्वार्टर्स में डिप आता है, बट उसके बाद एक अच्छा खासा जंप भी देखने मिलता है। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि ये क्या मार्केट की लीडर है
तो हम मान के चल सकते हैं कि ये मार्केट की लीडर तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे और भी कंपनीज अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके कॉम्पिटिशन है, इधर फ्लेक्सट्रॉनिक्स, जेबिल, डिक्सॉन, एसएफओ, रेजोल्यूट, ये बहुत सारे कंपनीज है जो इसके कॉम्पिटिटर्स है। तो रेगुलरली इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा, इसको बड़ा कंपनी बनना पड़ेगा, तब जाके इन सभी को टक्कर दे पाएगा, जिसके कारण ये छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करके ये बड़ी बनती जा रही है और इन सब को टक्कर देते हुए ऊपर जा रही है। अब देख सकते हैं कि इसके टोटल सारे डेटास को देखते हैं कि कैसा डेटा है। तो यहाँ पे सेल देख सकते हैं, जो सेल लगातार प्लस में जाता जा रहा है। यहाँ पे हर क्वार्टर में इसने पॉजिटिव के साथ ग्रोथ दिखाई है। एक चीज़ आप देखने लायक है कि जो इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, जो कि 9% थे, 12%, 7%, 9%, 10%, 9%, 8, 6, 7, तो रेगुलरली कंटिन्यूस इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो डिप होते हुए दिखेंगे हमें, जिसके कारण जो इसका प्रॉफिट पे असर ज़्यादा गिर रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छी ग्रोथ के साथ दिख रही है, जहाँ पे लास्ट ईयर में 123 करोड़ का दिखा था 2023 में, 2022 में 57 करोड़, 2021 में 69 करोड़ और 2020 में 92 करोड़। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये साल का जो प्रॉफिट है वो 67% से बढ़ रहा है, जबकि लास्ट 10 साल में 10% ही दिखा रहा है। और स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो 85% की ग्रोथ अभी तक दिखाई है इसने। साथ में ये भी देख सकते हैं कि जो सेल्स है, ये सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो 33% के हिसाब से बढ़ रही है। अगर प्रमोटर्स की बात करें, जो होल्डिंग है इसकी 47.22% है, जो कि हल्की सी देख सकते हैं ट्रिम हुई है। FII की देखिए, बाइंग देखिए, रेगुलर कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, 9.27 से लेके 10.14। DII भी लगातार खरीदती जा रही है। जब से 2022 से जो डेटा अवेलेबल है 7.46, 7.57, 8.58 और भी देखिए 9.63। जो पब्लिक की होल्डिंग है वो लगातार ट्रिम होते हुए दिखेगी, क्योंकि जो बेच रहा है वो है पब्लिक से बिकवाली हो रही है और FII में जा रही है, DII में जा रही है। तो इनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता कि ये इतना पब्लिक FII खरीदती जा रही है, DII खरीदती जा रही है। ये था पूरा डिटेल इसका स्टडी, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है, क्या ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है? हाँ, ग्रोथ दिखा रही है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि रेगुलर ये कंपनीज छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रही है और इसका ग्रोथ कर रही है। क्या इसका सेल बढ़ रहा है? सेल्स भी बढ़ रहे हैं, इसके सेल्स रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। इसके प्रॉफिट मार्जिन्स एक पॉइंट है जहाँ पे इसका हिट हुआ है, बट ये क्वार्टर में इसने प्रॉफिट मार्जिन्स भी है उसको सुधारा है, 6% से 7% चला गया है। इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं? तो क्लाइंट्स इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, भरोसेमंद है तभी जाके। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जो 10 साल से इसी कंपनी के साथ टिकी हुई है। तो मान के चल सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप देखें तो इसने जो EPS है ये क्वार्टर में मिस किया है 26.55% से। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस है, क्योंकि अगर बात करें तो इसका जो मार्जिन है वो जब तक प्रेशर में रहेगा तब तक इसका प्रॉफिट थोड़ा आना प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। एक न्यूज़ आती है जो कि जहाँ पे जो एनालिस्ट है उसने इसको डाउनग्रेड के लिए कर दिया है। इसका जो टारगेट प्राइस है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। 700 पहले टारगेट था, जो उन लोग ने टारगेट मान के चल रहे थे, अभी 596 कर दिया है। तो साइनामा के अगर टेक्निकल्स को देखें, ये पर डे का चार्ट है, ये पर डे का चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे ये ऑलरेडी लोअर बॉटम बनाता हुआ हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा था पहले, जिसके बाद इसमें एक बढ़िया तेज़ी आती है, जो कि लगभग देख सकते हैं कि जो 300 का टारगेट है, 300 से 600, ये लगभग अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही हो गया, इतने शॉर्ट टाइम में। ये यहाँ पे इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों बढ़ा था? जहाँ पे हमें पता चला है कि अगस्त के आसपास इसने 51% का एक मेडिकल हेल्थ कैंप में इसने स्टेक लिया था। सबको लग रहा था कि इसका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बढ़िया आएगा, बट प्रॉफिट इतना बढ़िया नहीं आया, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है। अगर इसके टेक्निकल्स को बराबर से देखें और इन डिटेल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था,
यहाँ पे सपोर्ट बनाया था और यहीं पे उसने सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। इसी सपोर्ट से आज थोड़ी बाइंग फिर से वापस आई है। हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि ये कितना नीचे आ सकता है, बट ये हम मान के भी चल सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक सपोर्ट पे है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लिए जा सकती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो लगभग 20% के आसपास का आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर देखिए कि ये एक इसका सपोर्ट बना हुआ है फ़िलहाल, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से ये एक 450 का सपोर्ट बन सकता है, 450 का। उसके बाद फिर से एक ये 400 का। कंपनी को इतना डिस्कस किया, कंपनी तो अभी एक्सपांड हो रही है, सब पॉजिटिव साइड दिख रहा है, बस वो इसका मार्जिन है जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो हिट होने के कारण जिस जो प्रेशर में है। तो ये अभी इस कंपनी को हम देख सकते हैं, अगर किसी को लेना है तो ये ले भी सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 100 स्टॉक खरीद सकते हो इसके तो आप अभी सिर्फ 25 ही लीजिए, ताकि अगर ये और नीचे आता है तो इसको एवरेज डाउन करके और 25 उठा सके, या फिर इसका वेट एंड वॉच कर सकते हैं।